हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे भारत के प्रमुख खनिज अर्थात मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज। सबसे पहले देखिए कि खनिज क्या होता है। तो खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है। जिनकी एक निश्चित रासायनिक और क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये हमारे मानव जीवन और उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो खनिज होते हैं ये क्या होते हैं? मानव जीवन और उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें खनिजों की, तो खनिजों को उनके गुणों और उपयोग के आधार पर खनिजों को क्या उनके गुणों और उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा जाता है। उनकी किसके आधार पे? गुण और उपयोग के आधार पे। बात करें तीन भाग कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे धात्विक खनिज, एक होते हैं हमारे अधात्विक खनिज और तीसरे होते हैं हमारे कौन से? ऊर्जा खनिज। तीनों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? धात्विक खनिजों के बारे में। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं? तो धात्विक खनिज वो होते हैं जिनसे हमें धातु प्राप्त होती है। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिनसे हमें क्या कोई भी धातु प्राप्त होती है। साथ ही साथ इनमें क्या चमक होती है और ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धात्विक खनिजों की बात करें, धात्विक खनिजों को हमेशा दो भागों में बांटा जाता है। दोबारा से हम क्या करेंगे? धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटेंगे। एक तो होते हमारे कौन से? लौह खनिज और एक होते हमारे अलोह खनिज। एक तो हमारे लौह खनिज मतलब फेरस मिनरल और दूसरा होता है अलोह खनिज मतलब नॉन फेरस मिनरल्स। पहले हम देखेंगे लौह खनिज के बारे में। तो लौह खनिज क्या होते हैं? लौह खनिज वो होते हैं जो जिनमें हमारे लोहे का अंश मतलब फेरस कंटेंट पाया जाता है। तो लौह खनिज वो होते हैं जिनमें हमारे लोहे का अंश या फेरस कंटेंट पाया जाता है, उन्हें हम लौह खनिज कहेंगे। और ये खनिज हमारे क्या? लौह और इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए? लौह और इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमारा लोहा अयस्क है, लोहे का मुख्य स्रोत होता है। मैंगनीज होता है, इस्पात निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है मैंगनीज। निकल की बात करें तो मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आता है। चौथा आता है क्रोमियम जो हमारे स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट हमारे मिश्र धातु बनाने में और बैटरी निर्माण में बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस तरह हमने लोह अयस्क में हमारे कौन कौन से? हमारे लोह अयस्क, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम और कोबाल्ट के बारे में देखा। तो हमने लोह खनिज तो देख लिया। अब देखेंगे हमारा अलोह खनिज जिन्हें नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। इनकी बात करें तो अलोह खनिज वो होते हैं। खनिज क्या होते हैं? तो अलोह खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। क्या होता है? जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता और ये विभिन्न उद्योगों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे तांबे की बात करें तो तांबा हमारे विद्युत उद्योग और पाइप और बर्तन बनाने में काम आता है। बॉक्साइड की बात करें तो एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। बात करें सीसा की, तो शीशे से हमारी बैटरी, केबल और पेंट बनाई जाती है। बात करें हमारे जस्ते की, जिसे जिंक कहते हैं, तो गैल्वेनिकरण और बैटरी बनाने में हमारे क्या? जस्ता काम आता है। चांदी की बात करें जिसे सिल्वर कहते हैं, तो चांदी हमारे आभूषण, फोटोग्राफी और विद्युत उपयोग में काम आता है। क्या? आभूषण, फोटोग्राफी और विद्युत उपयोग में काम आता है। सोने की बात करें जिसे गोल्ड कहते हैं, तो आभूषण, निवेश और हमारे क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है सोना। टिन की बात करें तो शोल्डर, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें हमारा टिन काम आता है। हम इसको देख चुके हैं कौन कौन से लौह खनिज होते हैं, कौन कौन से अलोह खनिज होते हैं। हमने धात्विक खनिजों के बारे में तो देख लिया। अब देखेंगे हम अधात्विक खनिजों के बारे में। डरिए नहीं, सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा कौन सा था? अधात्विक खनिज जिन्हें नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। तो अधात्विक खनिज क्या होते हैं? तो ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं की जाती है, ऐसे खनिज जिनसे हमें धातु प्राप्त नहीं होती, वे हमारे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और इनमें क्या? धात्विक चमक भी नहीं होती और ये हमारे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे कि हमारे क्या? अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? विद्युत इंसुलेशन और पेंट में काम आता है। अभ्रक कहाँ काम आता है? विद्युत इंसुलेशन और हमारे पेंट में काम आता है। एस्बेस्टस की बात करें तो अग्निरोधी सामग्री बनाने में और इंसुलेशन बनाने में। बात करें कि जो हमारा एस्बेस्टस है, इनको स्वास्थ्य कारणों की वजह से कम ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और एस्बेस्टस, जिप्सम की बात करें तो जिप्सम हमारे सीमेंट, उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आता है। किसमें? हमारे सीमेंट, उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आता है। क्या? जिप्सम। चूना पत्थर है, लाइमस्टोन की बात करें तो सीमेंट, लौह इस्पात उद्योग और भवन निर्माण में काम आता है हमारे चूना पत्थर है, लाइमस्टोन। मार्बल की बात करें तो भवन निर्माण और मूर्ति कला में। किसमें? भवन निर्माण और मूर्ति कला में काम आता है हमारे क्या? मार्बल। हीरे की बात करें तो आभूषण, कटाई के औजार और संगमरमर मतलब आभूषण, हमारे कटाई के औजार में हीरा काम आता है। साथ ही साथ संगमरमर की बात करें तो संगमरमर हमारे भवन निर्माण और मूर्ति कला में काम आता है। किसमें? भवन निर्माण और मूर्ति कला में काम आता है। तो हमने लौह खनिज, अलोह खनिज के बारे में देख लिया, धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में भी देख लिया। अब देखेंगे हम क्या? ऊर्जा खनिज के बारे में, जिन्हें एनर्जी मिनरल्स कहते हैं।
तो ऐसे पदार्थ मतलब ऐसे खनिज ऊर्जा खनिज कहलाते हैं जिनका उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। और ऊर्जा खनिज में हमारे दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो हमारे होते हैं फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। एक तो क्या होता है हमारे फॉसिल फ्यूल ये जीवाश्म ईंधन होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे कौन से परमाणु खनिज जिन्हें एटॉमिक मिनरल्स कहते हैं। तो पहला हमारे जीवाश्म ईंधन की बात करें जो जीवाश्म खनिज है उनकी, तो ये लाखों वर्षों में जैविक पदार्थों के विघटन से बनते हैं। ये हमारे क्या है अचानक नहीं बनते, तुरंत भी नहीं बनते, बल्कि कब लाखों वर्षों में जैविक पदार्थों के विघटन से बनते हैं। और ऊर्जा के कैसे गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं। मतलब एक बार जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये दोबारा से नहीं प्राप्त किए जा सकते। मतलब इनकी एक लिमिट है और एक समय पे जाके खत्म होंगे। तो जीवाश्म खनिज क्या होते हैं, गैर नवीकरणीय होते हैं। जैसे हमारा कोयला विद्युत उत्पादन और उद्योग में काम आता है। पेट्रोलियम की बात करते हैं ईंधन में, और पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोल डीजल केरोसिन इनमें काम आता है। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं ईंधन और विद्युत उत्पादन में काम आती है प्राकृतिक गैस। ये हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में देख लिया। अब देखेंगे हम परमाणु खनिज के बारे में। किसके बारे में, परमाणु खनिज के बारे में देखें। तो ये खनिज हमारे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में आते हैं। किसमें, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में आते हैं। जैसे हमारे एक यूरेनियम होता है जो हमारे परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में काम आता है। तो उसी प्रकार हमारे थोरियम होता है जो हमारे परमाणु ऊर्जा के लिए संभावित भविष्य के दिन है। और भारत के जो केरल का तट है तो वहाँ पे हमारे क्या थोरियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हम जो भी अब नए परमाणु रिएक्टर बना रहे हैं विद्युत उत्पादन के लिए तो इसमें थोरियम का उपयोग कर रहे हैं। अब सबके बारे में हमने ओवरऑल तो देख लिया, होलिस्टिक व्यू तो देख लिया। अब सबकी डिटेल से बात करेंगे। मतलब भारत में खनिज, भारत में खनिज की बात करें तो भारत में खनिज का वितरण क्या असमान है। मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा कहीं पे बहुत कम खनिज का वितरण है। तो भारत में खनिजों का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में हमारे खनिजों की प्रचुरता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्र हमारे लगभग खनिज से विहीन है। बात करें इसकी तो खनिजों की तो हमारे भूगर्भीय संरचना भूगर्भीय प्रक्रियाओं और लाखों वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास का कारण है हमारे क्या खनिज। मतलब इनके कारण से खनिज पाया जाता है। बात करें प्रायद्वीपीय पठारी भाग की तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा खनिज हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भाग ये पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। और ये क्षेत्र जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ये हमारा आर्कियन धारवाड़ कुड़प्पा और विंध्यन जैसी जो प्राचीन और दृढ़ चट्टाने उनसे मिलकर बना है जो हमारे खनिजों के निर्माण के लिए अनुकूल भी है। तो ये चट्टाने हमारे किसके लिए, खनिज निर्माण के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त रही है। आगे बात करते हैं अवसादी चट्टान और पेट्रोलियम की। किसकी, अवसादी चट्टान और पेट्रोलियम की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है तो इसके दोनों ओर विशेषकर हमारे गुजरात और असम में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है। इस वजह से वहां पे हमारे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और ये चट्टानें जो हमारे अवसादी चट्टानें हैं ये चट्टानें हमारे प्राचीन समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेषों से बनी है। किससे बनी है हमारी, प्राचीन समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेषों से बनी है जो हमारे पेट्रोलियम के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की तो भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में खनिजों का दोहन संभव नहीं है। ये जो हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे खनिज तो बहुत पाया जाता है लेकिन वहां से दोहन करना संभव नहीं होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है, दुर्गम भूभाग मतलब वहां पे पहुंचना आसान नहीं है, खुदाई करना भी आसान नहीं है। हमारे हिमालय की बहुत अधिक ऊंचाई, प्रतिकूल मौसम की स्थितियां और जो भूगर्भीय अस्थिरता है, थोड़ा सा भी ब्लास्ट करेंगे तो हो सकता है भूकंप भी आ जाए। तो भूगर्भीय अस्थिरता है जो हमारे खनन कार्यों को बेहद कठिन और साथ साथ महंगा भी बना देती है। मतलब खनिज वही अच्छा है जो आसानी से सस्ते रूप में कम पैसे में उसको निष्कर्षण कर लिया जाए, लेकिन हिमालय क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पाता। बात करें सर्वाधिक खनिज भंडार की तो भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार हमारे झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ, झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। जबकि वो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। पहले झारखंड राज्य हमारे बिहार से जुड़ा हुआ था, मतलब बिहार के अंदर ही झारखंड राज्य था। लेकिन झारखंड में खनिजों का उत्पादन तो बहुत ज्यादा होता था लेकिन वो क्षेत्र काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। इसी वजह से 2000 के अंदर इसे अलग करके एक नया राज्य मतलब झारखंड राज्य बनाया गया था। और ये राज्य में कोयला, लोह अयस्क, ऑक्साइड, अब्रक जैसे जो खनिज है उनका प्रमुख उत्पादक। मतलब हमारे कोयला, लोह अयस्क, ऑक्साइड, अब्रक जैसे जो खनिज है यहाँ पे बहुत आयत में पाए जाते हैं। कहाँ, झारखंड में। दूसरे स्थान पे देखें तो राजस्थान का नंबर आता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान खनिजों की दृष्टि से भारत में दूसरे नंबर पे आता है। मतलब दूसरे नंबर पे सबसे समृद्ध राज्य है। यहाँ पे हमारे सीसा, जस्ता, तांबा, अब्रक, संगमरमर जैसे खनिज पाए जाते हैं। आप सोचते हैं संगमरमर कोई खनिज है क्या, संगमरमर भी एक खनिज होता है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे खानों से निकाला जाता है। बात करेंगे हमारे धात्विक खनिजों के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में, धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत भी वहीं से की थी कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि धात्विक खनिजों को लौह और अलोह दोनों खनिजों में बांटा गया है। तो पहले लौह खनिज के बारे में, फेरस मिनरल्स के बारे में देखेंगे। तो ये वो खनिज होते हैं जिसमें लोहे का अंश होता है और जो हमारे लोहे और इस्पात उद्योग के लिए आधारभूत होते हैं। किसके लिए, लोह और इस्पात उद्योग के लिए आधारभूत होते हैं हमारे कौन से, लौह खनिज या फेरस मिनरल्स।
जैसे हमारे लोहेस, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट। तो ये हमारे क्या होते हैं, लोह खनिज होते हैं जो हमारे क्या लोहा और इस्पात उत्पाद उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, आयरन ओर। क्या था, आयरन ओर में लौह अयस्क। सबसे पहले इसके भंडार की बात करें तो भारत में लौह अयस्क के भंडार मुख्यतः धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, कौन सी, धारवाड़ रॉक सिस्टम में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है लौह अयस्क के भंडार। और ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध, ये हमारे क्या भारत की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध खनिज युक्त चट्टानें होती है। बात करें हमारे लोहे के प्रकार की, तो लोहांश के आधार पे, लोहा के अंश के आधार पे, मतलब लोहे के अंश की मात्रा कितनी है उसके अंदर, उसके आधार पे इसे कुछ भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला आता है हमारा मैग्नेटाइट। लोहा इसका पहला प्रकार कौन सा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में लोहे का अंश हमारे 70% से ज्यादा होता है। कितना, 70% से ज्यादा होता है लोहे का अंश। और ये लोहे का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क है। कैसा, लोहे का एक उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क है। बात करें इसकी तो इसमें हमारे सिलिका और चूना की अशुद्धियां पाई जाती है। इसमें कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, सिलिका और चूना की अशुद्धियां पाई जाती है। खास गुण देखें तो इसमें हमारे चुंबकीय गुण पाया जाता है। कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है हमारे मैग्नेटाइट के अंदर। क्या नाम में मैग्नेट है, इसीलिए इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में करते हैं। किसमें, विद्युत उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। रंग की बात करें तो रंग कैसा है, काला। भारत की बात करें तो भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में जितने भी हमारे लोहे इसके भंडार है उसका लगभग 25% हमारे मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है। मतलब टोटल हमारा जितना भी मैग्नेटाइट, ये लोहे इसके भंडार हमारे देश के अंदर, उनका 25% हमारे मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है। बात करेंगे हम भारत के अंदर मैग्नेटाइट किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी बात करें, तो वितरण की बात करें तो मुख्यतः हमारे दक्षिण भारत के राज्य जो साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया है, और हमारे राजस्थान है और झारखंड है। कौन कौन से, हमारे दक्षिण भारत के राज्य राजस्थान और झारखंड, कौन कौन से, तो यहाँ पे हमारे क्या जो मैग्नेटाइट काफी ज्यादा पाया जाता है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में हमारे कुंद्रेमुख, चिकमंगलूर, यहाँ पे कुद्रेमुख और चिकमंगलूर क्षेत्र के अंदर हमारे मैग्नेटाइट को जो लोहा पाया जाता है। कुद्रेमुख की बात करें तो कुद्रेमुख भारत की सबसे बड़े मैग्नेटाइट भंडार में से एक है। जितने भी हमारे लोह अयस्क के भंडार है उनमें मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा भंडार हमारे कहाँ है, कुद्रेमुख के अंदर। और कुद्रेमुख कहाँ, हमारे कर्नाटक के अंदर। केरल की बात करें तो केरल में हमारे कोझिकोड, तमिलनाडु में सेलम। आप इसे याद रखें, सलेम या सेलम एक ही बात है, आप इसको दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु में सेलम, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और नेल्लोर। आप इसे याद रखेंगे क्या, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और नेल्लोर नाम की जगह पर हमारा मैग्नेटाइट लोएस्ट पाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो करीमनगर और निजामाबाद, करीमनगर और निजामाबाद दो जगह पे हमारे तेलंगाना में हमारे मैग्नेटाइट लोएस्ट के भंडार पाए जाते हैं, और गोवा तो है ही। तो इस तरह से हमने देखा कहाँ कहाँ हमारे मैग्नेटाइट लोएस्ट के भंडार पाए जाते हैं। चित्र में हम देखें तो जैसे हमारे गोवा है, हमारे कर्नाटक का कुद्रेमुख, और जो कहाँ है चिकमंगलूर जिले के अंदर हमारे जो केरल है, केरल का कोझिकोड, तमिलनाडु का सेलम, हमारे आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, नेलोर, तेलंगाना की बात करें तेलंगाना में निजामाबाद, करीमनगर। तो यहाँ पे हमारे मैग्नेटाइट लोहेस के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा लोहेस का भंडार आता है हमारा कौन सा, हेमेटाइट। कौन सा आता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट की बात करें तो इसमें लगभग, हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट में हमारे लगभग 60% से अधिक लोहा अंश पाया जाता है। कितना, लोहे का अंश कितना पाया जाता है, 60% के आसपास। और ये भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला लोहे अयस्क है। कौन सा, हमारा हेमेटाइट। क्या, हमारे भारत में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लोहे अयस्क है। अशुद्धि की बात करें तो सिलिका, चूना, ऑक्साइड। ये सिलिका, चूना और ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां पाई जाती है हमारे किसमें, हेमेटाइट में। आप इसे याद रखेंगे। बात करें रंग की तो हमारे हेमेटाइट किस रंग का पाया जाता है, हेमेटाइट हमारा लाल रंग का पाया जाता है। किस रंग का पाया जाता है, लाल रंग का पाया जाता है हेमेटाइट। आपसे याद रखेंगे। भारत में इसकी उपलब्धता की बात करें तो भारत में जितने भी हमारे लोयंस है, क्या लोयस है, उसके भंडार का लगभग 75% भाग हमारे हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। तो 25% हमारा मैग्नेटाइट के रूप में, 75% हमारा हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है। बात करें भारत में कहाँ कहाँ हमारे हेमेटाइट जो लोह है इसका वो पाया जाता है, मुख्यतः हमारे कहाँ, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। कौन कौन से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, इन क्षेत्रों में हमारा हेमेटाइट लोएस पाया जाता है। चित्र में हम इसको देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र हेमेटाइट लोएस के। जैसे हमारे झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमारे सिंहभूमि, नोआमंडी, गुआ, चिरिया, बाराजमदा। आप इसे याद रखेंगे। झारखंड के कौन कौन से, सिंहभूमि, नोआमंडी, गुआ, चिरिया और बराजमदा। बात करें हमारे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हमारे 3 जिले हैं। 3 जिलों के अंदर बात करें कौन कौन से, एक तो मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, मयूर, सुंदर, क्यों। वही मयूर मतलब मोर, सुंदर क्यों है, तो मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज में हमारे कौन से, गोरुम हेसनी, बादाम पहाड़ और सुलेपट। मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज में हमारे 3 है जगह। तो ये खानों के नाम है, कौन कौन सी खान है हमारी, गोरुम हेसनी, बादाम पहाड़ और सुलेपट।
कौन-कौन से हमारे खाने? गोरुम हेसनी, बादाम पहाड़ और सुलेपट। सुंदरगढ़ की बात करें तो सुंदरगढ़ में हमारे बोनाई पहाड़ियाँ, मतलब बोना आदमी सुंदर क्यों नहीं हो सकता? वही बात है, बोनाई पहाड़ियाँ कहाँ पे? सुंदरगढ़ के अंदर। क्योंझर की बात करें तो क्योंझर में हमारे बाराबिल, ये बारबिल कोयरा घाटी। तो हमारे 3 जगह कौन सी? उड़ीसा की, मयूरभंज में गोरुम हेसनी, बादाम पहाड़ और सुलेपट। सुंदरगढ़ की बोनाई पहाड़ियाँ और क्योंझर की बात करें तो बाराबिल कोयरा घाटी। बात करें हमारे कहाँ? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हमारे 3 जगह है, दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। आप इसे याद रखें कौन-कौन से? दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा की बात करें। दुर्ग में हमारे दिल्ली, राजहरा। दुर्ग में हमारे बात करें कहाँ? दिल्ली, राजहरा में, फिर बस्तर और दंतेवाड़ा की बेलाडीला। ये हमारे खाने हैं। पहले तो जिले का नाम है और बाद में हमारे खान का नाम है। तो दुर्ग के हमारे दिल्ली, राजहरा। बस्तर की बात करें फिर दंतेवाड़ा में हमारे क्या? बेलाडीला। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर। कौन-कौन से? रत्नागिरी, चंद्रपुर नाम की जगह पे हमारे हेमेटाइट लोयस पाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमारे 3 जिले हैं। कौन-कौन से? बेल्लारी। बेल्लारी में तो संदूर पहाड़ियाँ हैं। क्या? बेल्लारी की में तो कौन सी? संदूर पहाड़ियाँ। चिकमंगलुरु की बात करें तो चिकमंगलुरु में हमारे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख और केम्मनगुंडी है। आप इसे याद रखेंगे। चिकमंगलुरु में हमारे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख और केम्मनगुंडी नाम की खाने और हमारे चित्रदुर्ग है। तो इस तरह देख सकते हैं कर्नाटक में 3 जिले हैं, बेल्लारी, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग और ये हमारे हेमेटाइट लोयस के भंडार है। अब हम देखेंगे उड़ीसा के अंदर कौन-कौन से भंडार है। तो ये तो हमने चित्र के अंदर देखा था, मानचित्र में। अब टेक्स्ट में देख लेते हैं। जैसे मयूरभंज, मयूरभंज जिले के अंदर हमारे गोरुम हेसनी, बादाम पहाड़, सुलेपट। सुंदरगढ़ की बात करें तो सुंदरगढ़ में हमारे बोनाई पहाड़ियाँ। सुंदरगढ़ में यहाँ हमारे क्या है? बोनाई पहाड़ियाँ। क्योंझर जिले की बात करें तो क्योंझर में हमारे बाराबिल कोयरा घाटी है। झारखंड की बात करें झारखंड में हमारे सिंहभूमि क्षेत्र है, जहाँ हमारे नोआमंडी, गूरा, चिरिया और बराजमदा ये हमारे खाने हैं, जहाँ से हमारे क्या? हेमेटाइट लोएस के भंडार पाए जाते हैं। कौन-कौन से? नोआमंडी, गुआ, चिरिया और बराजमदा, जो कहाँ पर है? हमारे सिंहभूमि में। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमारे कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 3 जिले। पहला जिला दुर्ग। दुर्ग में था हमारे कौन-सा? दिल्ली, राजहरा। दिल्ली, राजहरा हमारे दुर्ग के अंदर है। बस्तर और दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा में हमारे बेलाडीला की खान है। कहाँ? बेलाडीला की खान है और बेलाडीला की खान हमारे एशिया की सबसे बड़ी हेमेटाइट खदानों में से एक है। दुनिया एशिया में सबसे बड़ी जो हेमेटाइट जो लोह अयस्क है उसकी खदानों में से एक है। कौन सी? बेलाडीला। और जो कहाँ पड़ती है? हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बेल्लारी जिले में हमारे संदूर पहाड़ियाँ, चिकमंगलुरु जिले में कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और केम्मनगुंडी, ये 3 जगह 3 खाने जहाँ हेमेटाइट अयस्क लोएस्ट पाया जाता है। और चित्रदुर्ग आप इसे याद रख सकते हैं। कर्नाटक में बेल्लारी, चिकमंगलुरु और हमारे कौन सी? चित्रदुर्ग। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर। महाराष्ट्र में कौन से? रत्नागिरी चंद्रपुर नाम की जगह पे हेमेटाइट लोएस्ट पाया जाता है। फिर बात करें गोवा की, तो ये हमने हम हेमाटाइट जो लोएस्ट है उसके बारे में देख लिया। तो 75% तो हमारा हेमेटाइट और 25% हमारे मैग्नेटाइट लोएस्ट पाया जाता है भारत के अंदर। तीसरा लोएस्ट का था हमारा कौन सा? लिमोनाइट। तीसरा कौन सा था? लिमोनाइट। लिमोनाइट की बात करें तो इसमें लोहे के अंश हमारे 40 से 50% तक ही पाए जाते हैं। कितने? 40 से 50% तक ही हमारे लोहे के अंश पाए जाते हैं। बात करें इसमें कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है, तो इसमें हमारे सिलिका, चूना, ऑक्साइड और जल। कौन-कौन सी? हमारे सिलिका, चूना, ऑक्साइड और जल जैसी हमारी अशुद्धियाँ पाई जाती है। किसमें? लिमोनाइट के अंदर। बात करें विशेष गुणों की, तो इसमें जल की मात्रा पाई जाती है। इसमें क्या है? हमारे जल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसे जल योजित लोहेस कहते हैं, मतलब हाइड्रेटेड आयरन ओर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बात करें इसके रंग की, तो जल की मात्रा पाई जाती है, इसी वजह से हमारे इसका रंग पीला होता है। जैसे जो हमारे लाल पीली मिट्टी होती है, इसमें भी हमारे क्या है? लोहा अंश पाए जाते हैं। अब वो भी गीली होती है तो पीले रंग की हो जाती है। तो उसी प्रकार हमारा लिमोनाइट है, तो लिमोनाइट भी हमारे पीले रंग की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जल की मात्रा पाई जाती है। बात करें भारत में लिमोनाइट कहाँ पाया जाता है, तो भारत में लिमोनाइट हमारे उत्तर भारत में पाया जाता है। कहाँ? उत्तर भारत में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ? कांगड़ा घाटी में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में और पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। 3 जगह हमारी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल के रानीगंज, इन 3 जगह पे हमारे क्या? हमारे लिमोनाइट लोहेस पाया जाता है। चौथा आता हमारा कौन सा? सिडराइट। चौथा कौन सा आता है हमारे? लोहेस हमारा आता है सिडराइट। सिडराइट की बात करें तो सिडराइट में 40% से कम लोह अंश पाया जाता है। कितना? 40% से कम पाया जाता है हमारे लोह अंश। बात करें इसकी, तो ये सबसे कम गुणवत्ता वाला लोह अयस्क होता है। ये क्या होता है? हमारे सबसे कम गुणवत्ता वाला लोह अयस्क होता है। अशुद्धियों की बात करें तो ये अन्य अशुद्धियों के साथ इसमें कार्बन भी पाया जाता है। अशुद्धियां तो पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें कार्बन की अशुद्धियां भी पाई जाती है। बात करें इसकी खास गुण की, तो कार्बन पाए जाने की वजह से इसे लौह कार्बोनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है, इसी वजह से क्या कहते हैं? इसे लौह कार्बोनेट भी कहते हैं। बात करें इसके रंग की, तो कार्बन है, इसी वजह से इसका रंग क्या? भूरा होता है। कार्बन की वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है।
वितरण की बात करें तो भारत में सिडराइट मुख्य रूप से हमारे उत्तर भारत में पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है हमारे सिडराइट, आप इसे याद रखेंगे। बात करें हमारे लोह अयस्क की पेटियां, पेटियों की बात करें तो भारत के ऐसे क्षेत्र जहां हमारा लोह अयस्क सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसकी बात होती है हमारे पेटियों के रूप में। किस रूप में बात करते हैं, इसके पेटियों के रूप में बात करते हैं। तो लोह अयस्क की कौन कौन सी पेटियां हैं, तो भारत में हमारे लोह अयस्क की 4 पेटियां, आप इसे याद रखें कितनी, 4 पेटियां हैं। पहले मानचित्र में देख ले कौन कौन सी पेटियां हैं। पहली हमारी आती है उड़ीसा झारखंड पेटी, कौन सी, उड़ीसा झारखंड पेटी। दूसरी हमारी आती है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, कौन सी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरी आती है हमारी बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर पेटी, कौन सी, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर पेटी। ये हमारे कौन कौन से राज्यों में, ये हमारे कर्नाटक और हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में। तो राज्य भी आप देख सकते हैं, उड़ीसा झारखंड पेटी तो उड़ीसा झारखंड में है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर हमारे इसमें 3 राज्य हैं। कौन कौन से 3 राज्य हैं, हमारे महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है। तो तीनों राज्य दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। फिर गोवा महाराष्ट्र पेटी में साफ ही नाम बताया गया, गोवा महाराष्ट्र के अंदर है। तो आप इसे देख सकते हैं 4 पेटियां, उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुर तुमकुर पेटी और महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो इस तरह हमने लोहा इसकी प्रमुख पेटियों के बारे में देख लिया, नाम तो देख ही लिए। अब सबसे पहले इन चारों के बारे में टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। तो उड़ीसा झारखंड पेटी की बात करें तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोहा इसकी पेटी कौन सी, उड़ीसा झारखंड पेटी। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र गोवा पेटी की बात करें तो यह अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला अयस्क निकलता है, महाराष्ट्र गोवा से हमारे कम गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क निकलता है। और बेल्लारी चिकमंगलुर चित्रदुर्ग तुमकुर पेटी जिसे बीसीसीटीवी कहते हैं, क्या बीसीसीटीवी कहते हैं किसे, बेल्लारी चिकमंगलुर चित्रदुर्ग तुमकुर पेटी। और ये हमारे कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह हमने जो लोहा अयस्क की 4 पेटियों के बारे में देख लिया है। अब बात करें भारत में लोहा अयस्क के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं, क्या भारत में लोहा अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात करें तो भारत में लोहा के सबसे ज्यादा भंडार हमारे मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के रूप में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट तो हमारे 25% और हेमाटाइट हमारे 75% पाया जाता है। बाकी भी पाए जाते हैं लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं, एक तो बहुत कम होते हैं, एक बात करें तो इसमें लोहा का अंश भी कम पाया जाता है, इसलिए क्या उनका निष्कर्षण करना हमारे आर्थिक रूप से ठीक नहीं होता। तो 2 की बात करेंगे हमारे सर्वाधिक भंडार की, कौन कौन से, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के बारे में। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट के बारे में देखिए तो हमारे कर्नाटक में से हमारा 72%, आंध्र प्रदेश से 13% और राजस्थान से 6% हमारे मैग्नेटाइट लोएस का हमारे भंडार पाया जाता है। ये सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, भंडार की बात करें, भंडार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट का सबसे ज्यादा भंडार हमारे कर्नाटक में लगभग 72%, आंध्र प्रदेश में हमारे 13% और राजस्थान में 6%। हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट में हमारा उड़ीसा, क्या उड़ीसा में 34%, झारखंड में हमारे 23% और छत्तीसगढ़ में 22% हमारे लोएस के हेमेटाइट लोएस के भंडार पाए जाते हैं। और भंडार पाया जाना बड़ी बात नहीं है, बात ये होती है भंडार पाए जाने के बाद क्या हम उसका निष्कर्षण कर पाते हैं या नहीं। तो हमारे उत्पादन की बात करेंगे फिर, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादन में देखें आप जैसे कि हमारे कर्नाटक 72% के साथ नंबर 1 पे था, लेकिन उत्पादन में हमारा उड़ीसा नंबर 1 पे आ जाता है, क्या उड़ीसा नंबर 1 पे आ जाता है, किसमें, लोएस के उत्पादन में, आप इसे याद रखेंगे। उड़ीसा नंबर 1 पे आ जाता है, कितना, 59.64% के साथ। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ से हमारे 14.11%, कर्नाटक से 12.76% और झारखंड से केवल 10.93% लोएस का उत्पादन होता है। तो लोएस के बारे में हमने काफी डिटेल से देख लिया। अब आएंगे बात करेंगे हम किसके, मैग्नीज के बारे में। किसके बात के बारे में बात करेंगे, दूसरा खनिज आता है हमारा कौन सा, मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की प्राप्ति हमारे कहाँ से होती है, तो मैग्नीज हमारे आर्किन समूह की जो गोंडाइट चट्टाने होती है, क्या आर्किन समूह की गोंडाइट चट्टाने साथ साथ कोडोराइट चट्टाने, इनसे प्राप्त होती है, आपसे याद रखेंगे। गोंडाइट और कोडोराइट चट्टानों से हमारे क्या, मैग्नीज प्राप्त होता है, आप इसे याद रखेंगे। गोंडाइट और कोडोराइट चट्टानों से हमारे मैग्नीज प्राप्त होता है। बात करें मैग्नीज अयस्क की, मैग्नीज और की बात करें तो इसके अयस्क कौन कौन से हैं, परीक्षा में कई बार इनके अयस्कों के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इनके मैग्नीज के अयस्क हमारे पायरोलुसाइट, साइलोमेलिन, क्रिप्टोमेलिन और मैग्नाइट, आपसे याद रखेंगे। मैग्नाइट हमारे मैग्नाइट, क्रिप्टोमेलिन, साइलोमेलिन, पायरोलुसाइट, ये हमारे क्या, मैग्नीज अयस्क के उदाहरण है। बात करें मैग्नीज की तो मैग्नीज कहाँ कहाँ काम आ सकता है, तो इसका उपयोग हमारे मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में, जिसमें लौह इस्पात उद्योग में फेरो मैग्नीज मिश्र धातु बनाने में होता है, किसमें, फेरो मैग्नीज मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, जो हमारे इस्पात को कठोरता प्रदान करता है, जिससे हमारे इस्पात बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, किसकी वजह से, मैग्नीज की वजह से हमारे इस्पात बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। बात करें भारत में मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी बात करें, तो भारत में मैग्नीज के वितरण की बात करें तो उड़ीसा, उड़ीसा में हमारे कहाँ, सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट। कौन कौन सी जगह हमारे, सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट, इन जगह पे हमारा मैग्नीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट, बालाघाट की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदानों में से एक हमारा कौन सी, बालाघाट। तो मध्य प्रदेश में कहाँ, बालाघाट में हमारे मैग्नीज पाया जाता है।
तो बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा, कौन कौन से? बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा, इन जगह पे हमारे क्या मध्य प्रदेश में मैंगनीज पाया जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पंचमहल नाम की जगह पे, गुजरात में हमारे कहाँ पंचमहल नाम की जगह पे मैंगनीज पाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हमारे बेल्लारी, होसपेट, शिमोगा, कौन कौन सी जगह? बेल्लारी, होसपेट और शिमोगा नाम की जगह पे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, क्या श्रीकाकुलम हमारा आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा, कौन कौन सी जगह? नागपुर, रत्नागिरी, भंडारा में और गोवा। तो ये हमारी वो जगह है जहाँ पे हमारे मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। हमारे मैप के अंदर इन जगहों को देख लेते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी? मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा, ये हमारे मध्य प्रदेश के। राजस्थान में हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। गुजरात की बात करें बनासकांठा, साबरकांठा और पंचमहल, कौन कौन सी जगह? बनासकांठा, साबरकांठा और पंचमहल। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, रत्नागिरी, भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी, भंडारा हमारे महाराष्ट्र के। हमारे झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र, हमारे उड़ीसा का सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट, क्या? सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट, ये हमारे उड़ीसा के। गोवा तो हमारे इंपॉर्टेंट है ही। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के कौन से? श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमारे कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का बेल्लारी, होसपेट और शिमोगा, हमारे कर्नाटक के कौन से? बेल्लारी, होसपेट और शिमोगा। तो इस तरह हमारे मैप में हमने मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देख लिया। किनके? मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देख लिया। अब देखेंगे भारत में मैग्नीज के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार की बात करें तो उड़ीसा में 44% और कर्नाटक में 22% हमारे हमारे मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। उड़ीसा तो हमारे 44%, कर्नाटक में 22%, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 12% हमारे मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। अब बात करें भारत में मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा 33%, महाराष्ट्र में 25%, उड़ीसा में 19% हमारे मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो मैग्नीज का उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे 33%, महाराष्ट्र में 25% और उड़ीसा में 19% हमारे मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो मैग्नीज के बारे में हमने देख लिया। अगला खनिज आता है हमारा कौन सा? क्रोमाइट, क्रोम या फिर क्रोमियम और निकल। क्रोमाइट, क्रोमियम या निकल की बात करें तो क्रोमाइट की बात करते हैं, क्रोमियम का एकमात्र अयस्क है। क्या? क्रोमियम का एकमात्र अयस्क कौन सा? क्रोमाइट है। और इसका उपयोग हमारे स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हमारे स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। बात करें इसके वितरण की, हमारे उड़ीसा की सुकिंदा घाटी, जो हमारे जाजपुर, सुकिंदा घाटी में हमारे क्या जाजपुर नाम की जगह। हमारे ढेकानाल, क्योंझर, ये हमारे क्या केंदुझर में। तो यहाँ पे हमारे क्या क्रोमाइट या क्रोमियम पाया जाता है। और उड़ीसा भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप इसे याद रखेंगे, उड़ीसा हमारे क्या क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप इसे याद रखेंगे, कौन सा? उड़ीसा। तो इस तरह हमने क्या लौह खनिजों के बारे में तो देख लिया। अब बात करेंगे हम अलोह खनिज के बारे में, तो नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? तो ये वो खनिज होते हैं जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता। जिसमें हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है कौन सा? बॉक्साइड। नंबर 1 पे क्या आता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। आप इसे याद रखेंगे, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क का मतलब एल्युमिनियम हमारे बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। बात करें बॉक्साइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके वितरण की बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन सी जगह पाया जाता है? उड़ीसा में हमारे कालाहांडी, कोरापुट, पंचमतमाली, क्या? कालाहांडी, कोरापुट, पंचमतमाली। तो पंचमतमाली की बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार हमारे कहाँ? पंचमतमाली है। आप इसे याद रखें, पंचमतमाली का हमारे क्या है? हमारे एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार माना जाता है। फिर बोलानगीर, सुंदरगढ़ और संबलपुर। तो कालाहांडी, कोरापुट, पंचमतमाली, बोलानगीर, सुंदरगढ़, संबलपुर, ये हमारे क्या उड़ीसा के अंदर जो बॉक्साइट के भंडार, वो क्या कहते हैं? भंडार है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा से हमारे सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन होता है। झारखंड की बात करें, झारखंड में लोहारदगा, लातेहार, दुमका, गुमला, पलामू। तो झारखंड के कौन कौन सा? लोहारदगा, लातेहार, दुमका, गुमला, पलामू, ये झारखंड के क्षेत्र जहां हमारे बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है। बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हमारे कौन कौन से? बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कबीरधाम, कौन कौन से? बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कबीरधाम, ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है। महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी, सतारा, ठाणे, पुणे, कोल्हापुर। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमारे कौन से? रत्नागिरी, सतारा, ठाणे, पुणे और कोल्हापुर, ये महाराष्ट्र की जगह है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जामनगर, खेड़ा, देवभूमि, द्वारका। गुजरात में हमारे कौन से? जामनगर, खेड़ा, देवभूमि, द्वारका, यहाँ पे हमारे गुजरात में पाए जाते हैं। आप इसे याद रखें, कौन सा है? बॉक्साइड के अयस्क। बात करें हमारे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी, यहाँ हमारे बॉक्साइड अयस्क पाया जाता है। मैप में इसको देख लेते हैं, बॉक्साइड अयस्क कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बॉक्साइड उत्पादक क्षेत्रों की बात करें, जैसे तमिलनाडु में कौन सा? सेलम और मदुरई। आंध्र प्रदेश तो पूरा हमारे इसके लिए प्रसिद्ध है।
बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में हमारा कालाहांडी, कोरापुट, कोरापुट में पंचमतवाली जो हमारी सबसे बड़ी खान है, बोलांगीर, सुंदरगढ़, संबलपुर। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सतारा, थाने, पुणे। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में क्या, रत्नागिरी, सतारा, थाने, पुणे। गुजरात की बात करें, जामनगर और खेड़ा, क्या जामनगर और खेड़ा। और हमारे बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हमारे लोहारदगा, पलामू, गुमला और दुमका, ये हमारे झारखंड के क्षेत्र है। तो हमने मैप के अंदर देख लिया कि कहाँ कहाँ से हमारे बॉक्साइट उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट के सबसे बड़ा भंडार की बात करें, तो हमने पहले ही देख लिया था, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार हमारे कहाँ, उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ, उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, और उड़ीसा के बाद किसका नंबर आता है, आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। बात करें इसके बाद, तो इसके बाद हमारा किसका, गुजरात का नंबर आता है। तो बात करें बॉक्साइट की, तो भारत में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन में हमारे उड़ीसा, फिर गुजरात और फिर छत्तीसगढ़ आता है। क्या, सबसे पहले उड़ीसा आता है, फिर गुजरात आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है बॉक्साइट में सर्वाधिक उत्पादन में। फिर बात करें तांबे की, तांबा मतलब कॉपर की बात करें, तो तांबे की विशेषता क्या है। तांबा एक बहुत अच्छा सुचालक होता है, उत्कृष्ट सुचालक होता है हमारे तांबा। ये लचीला भी होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है। क्या, जंग लगती नहीं है इसमें। तांबे में क्या, संक्षारण प्रतिरोधी होता है। उपयोग की बात करें, तो तांबे का मुख्य रूप से उपयोग हमारे विद्युत उद्योग, ऑटोमोबाइल, निर्माण और रक्षा उद्योग में करते हैं। किसमें, हमारे विद्युत उद्योग, ऑटोमोबाइल, निर्माण और रक्षा उद्योगों में हमारे किसका, तांबे का उपयोग किया जाता है। बात करें तांबे के वितरण की, तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में कौन कौन सी खान है, हमारे खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर भारत के सबसे पुराने और प्रमुख तांबा उत्पादकों में से एक हमारा खेतड़ी, झुंझुनू। अलवर का खोदरीबा और सीकर का रघुनाथगढ़, ये जगह हमारे जहाँ पे तांबा उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में बैतूल, बड़गांव, बैतूल और बड़गांव हमारे मध्य प्रदेश के। बालाघाट, मालखंजगढ़, क्या, माल मालजखंड, बालाघाट का मालजखंड, ये भारत की सबसे बड़ी तांबा खदानों में से एक। कौन सी, हमारे बालाघाट की मालजखंड खान है, जो हमारे सबसे बड़ी तांबा खदानों में से एक है। कहाँ की, मध्य प्रदेश की। फिर आता है झारखंड, झारखंड की बात करें, झारखंड में हमारे सिंहभूमि क्षेत्र, झारखंड का कौन सा, सिंहभूमि क्षेत्र। और सिंहभूमि में हमारे घाटशिला और मोसाबनी, सिंहभूमि में हमारे क्या, घाटशिला और मोसाबनी नाम के क्षेत्र, जहाँ पे हमारे क्या, तांबा उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे सीसा, जस्ता, चांदी, ये हमारे ट्रिपल अयस्क कहलाते हैं। सीसा, जस्ता, चांदी हमारे लगभग एक साथ ही पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग नहीं, एक साथ ही पाए जाते हैं। और ये अक्सर हमारे एक साथ मतलब गैलन अयस्क में पाए जाते हैं, जो इनका अयस्क गैलन है, इसमें हमारे तीनों चीज एक साथ पाई जाती है। बात करें इनके उपयोग की, तो सीसा, जस्ता का उपयोग हमारे गैल्वेनीकरण में, बैटरी, पेंट और मिश्र धातु में करते हैं। किसमें, गैल्वेनीकरण, बैटरी, पेंट और मिश्र धातु में करते हैं। आखिर चांदी के उपयोग की, तो चांदी का उपयोग हमारे आभूषण, फोटोग्राफी और विद्युत संपर्क के लिए किया जाता है। किसमें, आभूषण, फोटोग्राफी और विद्युत संपर्क के लिए करते हैं। बात करें इनके वितरण की, वितरण की बात करें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में हमारे जावर की खान है, उदयपुर के अंदर, उदयपुर में हमारे जावर की खान है। भारत में सीसा, जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक हमारे राजस्थान है, राजस्थान में जावर की खान है। और जावर की खदानें ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, गुजरात में बनासकांठा, झारखंड में टुंडू, जो धनबाद है, तो धनबाद के अंदर टुंडू खान है। फिर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और सिक्किम में रंगपो। तो ये हमारे क्या, जो सीसा, दस्तार, चांदी की सबसे बड़ा भंडार है। कहाँ का, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब हम बात करें टिन की, किसकी बात करें, टिन की बात करें, तो टिन हमारे भारत में बहुत ही सीमित पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता। वितरण की बात करें, तो झारखंड में हमारे बस्तर नाम की जगह है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में हमारे क्या, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारे बस्तर जिला है। तो भारत में टिन अयस्क जो केसिटेराइट है, तो टिन का अयस्क कौन सा था, केसिटेराइट, इसका एकमात्र महत्व उत्पादक है हमारे कहाँ, बस्तर, जो कहाँ से प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का जिला है बस्तर, वहां से हमारे टिन का अयस्क केसिटेराइट प्राप्त होता है। अगला हमारा खनिज आता है कौन सा, टंगस्टन। अगला खनिज कौन सा था, टंगस्टन। टंगस्टन की बात करें, तो टंगस्टन का उपयोग हमारे उच्च शक्ति वाले जो मिश्र धातु होते हैं, क्या, उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु फिलामेंट और कटाई के उपकरण बनाने में करते हैं। क्या, उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु फिलामेंट और कटाई के उपकरण बनाने में करते हैं। वितरण की बात करें, तो राजस्थान में डेगाना, जो नागौर में है, भारत में टंगस्टन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भंडार है। कहाँ, हमारे डेगाना, नागौर के अंदर। अब हम अगले खनिज सोने के बारे में बात करें, जिसे गोल्ड कहते हैं, तो गोल्ड के बारे में बातचीत करें। तो गोल्ड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, गोल्ड का उपयोग हमारे कहाँ, आभूषण बनाने में, निवेश करने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे गोल्ड का उपयोग करते हैं। बात करें गोल्ड के वितरण की, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, केजीएफ तो अपने आपने देखी होगी, तो कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड की नाम से जानी जाती है। तो भारत की सबसे प्रसिद्ध सोने की खान है, लेकिन वर्तमान में बंद है। तो हमारे रॉकी भाई की जो केजीएफ है,
ये भारत की सबसे प्रसिद्ध सोने की खान है, लेकिन अब इससे सोना उत्पादन नहीं किया जा रहा। फिर हट्टी जो रायचूर के अंदर है, कर्नाटक की सबसे सक्रिय जो सोने की खदान है, जहाँ से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी मतलब अनंतपुर में, जो रामगिरी अनंतपुर है वहां से चित्तूर और कुर्नूल से हमारे क्या सोना उत्पादन किया जाता है। तो ये तो हमने क्या धात्विक खनिजों के बारे में देख लिया। अब देखेंगे हम अधात्विक खनिजों के बारे में। किसके बारे में? अधात्विक खनिजों के बारे में देखें, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे आता है कौन सा? अभ्रक, जिसे माइका कहते हैं। माइके की बात करें तो विशेषता क्या हमारे माइका या अभ्रक की? तो अभ्रक एक उत्कृष्ट विद्युत इंसुलेटर होता है। तो अभ्रक क्या होता है? एक उत्कृष्ट विद्युत इंसुलेटर है जो हमारे उच्च तापमान प्रतिरोधी है। कैसा है? उच्च तापमान प्रतिरोधी और रासायनिक रूप से हमारे निष्क्रिय होता है। कैसा? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। कौन? हमारे अभ्रक। तो अभ्रक क्या होता है? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। बात करें इसके उपयोग की तो हमारे अभ्रक का उपयोग कहाँ का किया जाता है? विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पेंट और सौंदर्य प्रसाधन। किन किन जगह पे? विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन में हमारे क्या अभ्रक का उपयोग किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में माइका कहते हैं। बात करें हमारे अभ्रक की तो अभ्रक का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर और गया, के बिहार के मुंगेर गया नामक जगह पे, झारखंड में कोडरमा हजारीबाग। क्या कोडरमा हजारीबाग की बात करें तो अभ्रक राजधानी के रूप से जानी जाती है। कोडरमा हजारीबाग की हमारे अभ्रक राजधानी के रूप से जानी जाती है। तमिलनाडु में हमारे कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। तो नेल्लोर की बात करें तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा? हमारे नेल्लोर है। और नेल्लोर नल्ला नहीं है, ये हमारे आंध्र प्रदेश का नेल्लोर है, जहाँ से अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा, उड़ीसा में हमारे कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर और सुंदरगढ़। कौन कौन से? कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर और सुंदरगढ़, ये जगह जहाँ से हमारे अभ्रक उत्पादन किया जाता है। बात करें भारत में अभ्रक के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा भंडारों की बात करें अभ्रक के तो आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28%, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इनमें हमारे राजस्थान में भी हमारे कम नहीं है, राजस्थान भी 28%, राजस्थान में भी हमारे अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28% और उड़ीसा और महाराष्ट्र, यहाँ पे हमारे अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। बात करें भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन की बात करता हूँ आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। कहाँ का? आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में हमारे अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। बात करें जिप्सम की, अगला हमारा अधात्विक खनिज आता है कौन सा? जिप्सम। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का उपयोग किस में करते हैं? तो सीमेंट उद्योग, उर्वरक मतलब अमोनियम सल्फेट बनाने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमारे सीमेंट उद्योग, उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम का उपयोग करते हैं। वितरण की बात करें तो जम्मू कश्मीर का डोडा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में हमारा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हमारे जिप्सम का राजस्थान है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और चेंगलपट्टू, ये हमारे कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और चेंगलपट्टू, इन जगह पे हमारे तमिलनाडु में जिप्सम उत्पादन किया जाता है। अगला हमारा अधातु खनिज आता है कौन सा? हीरा। हीरे की बात करते हैं, हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हीरे का उपयोग हमारे आभूषण बनाने में, औद्योगिक कटाई करने में और पॉलिशिंग करने में, जो पॉलिशिंग के उपकरण होते हैं उनको बनाने में हमारे हीरे का उपयोग किया जाता है। बात करें हीरे के वितरण की तो मध्य प्रदेश में पन्ने की खान है। कौन सी? पन्ने की खान। तो भारत में हीरे की एकमात्र सक्रिय खदान है जहाँ से हीरा उत्पादन किया जाता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुर्नूल नाम की जगह, कौन सी? कुर्नूल नाम की जगह, जहाँ से हीरा उत्पादन करते हैं। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हमारे गोलकुंडा, जो ऐतिहासिक रूप से हमारे हीरा उत्खनन क्षेत्र से के लिए प्रसिद्ध है। और गोलकुंडा की खान से हमारे क्या? कोहिनूर हीरा निकला था, आपसे याद रखेंगे। कहाँ से? गोलकुंडा की खान से हमारे प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा निकला था, आपसे याद रखेंगे। राजस्थान में हमारा केसरगढ़ है, ये केसर बाग या केसरगढ़ है, जहाँ से हमारा हीरा उत्पादन किया जाता है। बात करें संगमरमर की तो मार्बल कहाँ से उत्पादन होता है? तो मार्बल का सबसे पहले उपयोग देखें तो भवन निर्माण में, मूर्तिकला और सजावटी पत्थर में। क्या? भवन निर्माण, मूर्तिकला और सजावटी पत्थर के रूप में हमारे जो मार्बल है, संगमरमर, इसका उपयोग किया जाता है। मार्बल के वितरण की बात करें, मार्बल कहाँ कहाँ पाया जाता है? उसकी बात करें तो राजस्थान में मकराना नाम की जगह है। कहाँ? नागौर के अंदर। राजस्थान में नागौर के मकराना में हमारे सफेद संगमरमर, जो विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर है, ये पाया जाता है। और इसी संगमरमर से हमारे ताजमहल बना हुआ है। इसी संगमरमर से जो हमारे नागौर के मकराना से निकला है, इसी संगमरमर से हमारे क्या? ताजमहल बना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बैतूल और जबलपुर, ये बैतूल और जबलपुर जो हमारे मध्य प्रदेश में, वहां से हमारा संगमरमर निकला है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम की जगह है। आंध्र प्रदेश में क्या? विशाखापट्टनम नाम की जगह, जहाँ से हमारे क्या? संगमरमर निकलता है। अगला अधात्विक खनिज आता है हमारा कौन सा? चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। तो लाइमस्टोन का उपयोग कहाँ करते हैं? लाइमस्टोन की बात करें तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या हमारे लाइमस्टोन होता है। सीमेंट उद्योग का हमारा कच्चा माल क्या होता है? लाइमस्टोन होता है।
और लौह इस्पात उद्योग में फ्लक्स के रूप में, किसमें, लौह इस्पात उद्योग फ्लक्स के रूप में, साथ ही साथ रासायनिक उद्योग में हमारे क्या चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। बात करें वितरण की, तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक के कालाबुरागी नाम की जगह, कर्नाटक के कालाबुरागी जगह, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा गुंटूर वारंगल, क्या, कुडप्पा गुंटूर वारंगल नाम की जगह। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। राजस्थान भी हमारे क्या भारत में चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो ये हमारे चूना पत्थर के जो वितरण है, तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में हमारे चूना पत्थर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में कालाबुरागी जगह, क्या, कर्नाटक में कालाबुरागी जगह, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा गुंटूर और वारंगल, राजस्थान में भी हमारे चूना पत्थर काफी ज्यादा पाया जाता है। तो चूना पत्थर के बारे में हमने देख लिया। अब नंबर आता है हमारा किसका, एस्बेस्टस का। किसका नंबर आता है, एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो एस्बेस्टस का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता है उसकी बात करें तो एस्बेस्टस हमारे अग्निरोधी इंसुलेशन सामग्री में करते हैं। अग्निरोधी और इंसुलेशन सामग्री बनाने में हमारा एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं। लेकिन एस्बेस्टस को हमारे स्वास्थ्य कारणों से, मतलब स्वास्थ्य खतरों की वजह से इसका उपयोग अब बंद हो गया है। बंद तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम कर दिया गया है। बात करें एस्बेस्टस कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में हमारे भीलवाड़ा में, कर्नाटक के शिमोगा, हसन और चिकमंगलुर, क्या, कर्नाटक के हमारे शिमोगा, हसन और चिकमंगलुर, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारे भीलवाड़ा में हमारे एस्बेस्टस पाया जाता है। तो इस तरह हमने लौह और अलोह खनिज के बारे में तो देख लिया, धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में भी देख लिया। अब नंबर आता है किसका, हमारा ऊर्जा खनिज के बारे में। किसका नंबर आता है, ऊर्जा खनिज की बात करेंगे, जिसे एनर्जी मिनरल्स कहते हैं। तो इसकी बात करें इसमें नंबर 1 पे आता है हमारा कौन सा, जीवाश्म खनिज, जिसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन की बात करें इसमें नंबर 1 पे आता है हमारा कौन सा, कोयला, जिसे कोल कहते हैं। कोयले की बात करें तो भूगर्भीय संरचना की बात करें तो भारत में उच्च गुणवत्ता का कोयला मुख्यतः हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, जो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। कहाँ पे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हमारे कहाँ पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में, तो वहां हमारे उच्च गुणवत्ता का कोयला पाया जाता है। इसलिए भारत के कोयले को गोंडवाना कोयला भी कहा जाता है। भारत की कोयला पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, गोंडवाना कोयला भी कहते हैं। बात करें गोंडवाना कोयले की तो गोंडवाना कोयला लगभग हमारे 250 मिलियन वर्ष पुराना है। कितना, 250 मिलियन वर्ष पुराना है। कौन सा, गोंडवाना कोयला। प्रकार की बात करें तो भारत में बिटुमिनस कोयले का भंडार सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन से, बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है, जबकि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का भंडार सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ओवरऑल भारत की देखें तो भारत में हमारे बिटुमिनस कोयले का भंडार ज्यादा पाया जाता है। बात करें मैं कोयले के वितरण की तो भारत में कोयला मुख्यतः हमारे नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ, नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ हमारी प्राचीन नदियां, नदी घाटियों में वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण हुआ था। जहाँ हमारे प्राचीन नदी घाटियों में वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण हुआ था। बात करें कौन कौन सी नदी घाटियां हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है दामोदर नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी आती है, दामोदर नदी घाटी। और दामोदर नदी घाटी को भारत की रुरु घाटी भी कहते हैं। और रुरु घाटी हमारे कहाँ, जर्मनी के अंदर है, जहाँ हमारे कोयला और लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो भारत में भी दामोदर नदी घाटी, यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे भारत की रुरु घाटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कोयले के विशाल भंडार है। ये हमारे जर्मनी के रुरु घाटी के समान औद्योगिक महत्व रखती है। कौन सी, दामोदर नदी घाटी। और आता हमारा कौन सा, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। तो इन नदी घाटी में कोयला काफी ज्यादा पाया जाता है। बात करें कोयले की तो कोयले कितना प्रकार के होता है। कोयला हमारे क्या, कार्बन सामग्री के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कितने, कार्बन सामग्री के आधार पर कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। एक पहले नंबर पे आता है हमारा कौन सा, लिग्नाइट कोयला। क्या, लिग्नाइट कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन सामग्री हमारी कितनी, 40 से 55% होती है। कितनी, कार्बन सामग्री मतलब कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है इसमें, 40 से 55%। और ये हमारे निम्न स्तर का कोयला होता है और इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। बात करें लिग्नाइट कोयले के वितरण की, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, तो राजस्थान की बात करेंगे सबसे बड़ी, तो राजस्थान में पलाना बीकानेर में, कहाँ, पलाना बीकानेर में हमारे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर रियासी, बारामूला, उधमपुर। जम्मू कश्मीर में हमारे कहाँ, रियासी, बारामूला और उधमपुर नाम की जगह पे हमारे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। गुजरात की बात करें तो उमरसर, गुजरात में उमरसर, तमिलनाडु में नेवेली, तमिलनाडु में कहाँ पे, नेवेली में। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादक कौन सा, नेवेली, तमिलनाडु। बात करें मेघालय की तो मेघालय में हमारे मेघालय का जो पठार है, मेघालय के पठार पे हमारे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ये तो हमने वितरण देखा। अब भारत में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार की बात करें, ये तो वितरण था हमारा, क्या, अब भंडार की बात करें तो तमिलनाडु नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे नंबर पर, गुजरात तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट कोयले के भंडारों में। बात करें भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है, लिग्नाइट कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे नंबर 1 पे तमिलनाडु आता है। कौन आता है, तमिलनाडु नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। किसके, लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक उत्पादन है।
फिर आता है मेरे कौन सा बिटुमिनस कोयला। कौन सा कोयला आता है? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले की बात करें तो इसमें कार्बन सामग्री हमारे मतलब कार्बन प्रतिशत हमारे 55 से 80% होता है। बिटुमिनस कोयले में हमारे कितना कार्बन सामग्री हमारे 55 से 80% होता है। और ये सबसे सामान्य प्रकार का कोयला होता है जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये भारत में सबसे ज्यादा पाया भी यही जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हमारे औद्योगिक और विद्युत उत्पादन में करते हैं। किसमें? औद्योगिक और विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। बात करें जब कोई चीज भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है तो उसका वितरण भी सबसे ज्यादा होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में कहाँ से? रानीगंज। रानीगंज में कौन सी? वर्धमान खान है। रानीगंज के अंदर कौन सी? वर्धमान खान है। और वर्धमान खान क्या भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है? क्या भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र या ओल्डेस्ट कोलफील्ड हमारा कौन सा? रानीगंज। जो कहाँ? वर्धमान खान। रानीगंज का वर्धमान खान जो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो पहले मैप में देख लेते, मैप में हमारे कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे जो कोयला है। तो कोयले की बात करें तो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो भी कौन सा? बिटुमिनस कोयला। तो बात करें झारखंड की तो झारखंड में बोकारो, बोकारो में हजारीबाग, झरिया में धनबाद और डाल्टनगंज पलामू। ये हमारे आप याद रखेंगे झारखंड के। बोकारो हमारे बोकारो हजारीबाग, झरिया धनबाद, डाल्टनगंज पलामू, इन पे हमारे के झारखंड में जो कोयला पाया जाता है। आप इसे याद रखें कौन सा? जो भी बिटुमिनस कोयला। फिर बात करें मैं झारखंड की तो झारखंड में वर्धमान खान जो रानीगंज में। उड़ीसा में तलचर मतलब अंगुल जिले के अंदर तलचर नाम की जगह खान है जहाँ से हमारे बिटुमिनस कोयला निकलता है। हमारे आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोरबा, झिलमिली मतलब झिलमिली कहाँ? सरगुजा में। मंदरायगढ़ और कोरिया जो चिरमिरी है नाम का जिला उसमें हमारे क्या जो कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला। तो कोरबा, झिलमिली, मंदरायगढ़ और कोरिया यहाँ पे हमारे क्या बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो खम्मन जिला, तेलंगाना में क्या? खम्मन जिला जहाँ पे सिंगरेनी नाम की जगह जहाँ पे हमारे क्या बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वर्धा घाटी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली, सोहागपुर। कहाँ पे? होशंगाबाद जिले के अंदर। होशंगाबाद जिले में हमारे सोहागपुर और सिंगरौली इन जगह पे हमारे मध्य प्रदेश में हमारे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अब हम इसको टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। तो झारखंड में कौन सा? बोकारो, हजारीबाग। हजारीबाग के बोकारो में, धनबाद के झरिया में हमारी बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बात करें धनबाद की तो भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है। धनबाद के हमारे भारत की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है। और डाल्टनगंज पलामू भी हमारे यहाँ पे कोयला निकलता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में तलचर तो अंगुल जिला है तो अंगुल जिले में तलचर नाम की जगह। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में झिलमिली, सरगुजा, सरगुजा की झिलमिली में हमारे कोरिया के चिरमिरी में और कोरबा इन जगह पे हमारे कौन सा बिटुमिनस कोयला निकलता है। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और सोहागपुर। मध्य प्रदेश में कौन से? सिंगरौली, सोहागपुर। तेलंगाना में सिंगरेनी और महाराष्ट्र की वर्धा घाटी में हमारे बिटुमिनस कोयला निकलता है। अब बात करें भारत में बिटुमिनस कोयले के सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड नंबर 1 पे आता है। जो नंबर 1 पे कौन सा? झारखंड आता है। और उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है उत्पादन में। तो भंडार की बात करें तो भंडार में तो झारखंड नंबर 1 पे। और उत्पादन में कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है। तीसरा कोयला आता है हमारा कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन सामग्री मतलब कार्बन का प्रतिशत हमारे 80 से 95% होता है। और एक कोयले का सबसे उच्च गुणवत्ता वाली किस्म होती है। ये कोयले की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी? हमारी एंथ्रेसाइट, जिसमें हमारे सबसे अधिक कार्बन होता है और इसमें कम वाष्पशील पदार्थ होते हैं। जिसमें वाष्पशील पदार्थ कम होते हैं और हमारे क्या कार्बन भी हमारे 80 से 95% तक पाया जाता है। बात करें इसके उपयोग की तो विशेष हमारे औद्योगिक अनुप्रयोग में काम आता है। तो विशेष औद्योगिक अनुप्रयोग में इसको काम में लिया जाता है। फिर बात करें वितरण की तो भारत में इसके भंडार बहुत ज्यादा सीमित है। भारत की बात करें तो भारत में इसके भंडार क्या बहुत ज्यादा सीमित है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारा एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला का एक ही स्थान है, वो भी कौन सा? कालकोट, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कालकोट में हमारे क्या एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारा कोकिंग कोयला है, किकिंग कोयला क्या होता है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोकिंग कोयला क्या है। सबसे पहले कोकिंग कोयले की विशेषता की बात करें तो इसे हमारे उच्च तापमान में वायु की अनुपस्थिति में, कोकिंग कोयले की बात करें तो इसे हमें क्या उच्च तापमान में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पे क्या उच्च तापमान में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर एक ठोस सरंध्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसे कोक कहते हैं। तो बात करें कोकिंग कोयले की तो इसे हमारे उच्च तापमान में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पे ये हमारे एक ठोस सरंध्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है जिसे कोक कहते हैं। और ये शुद्ध कार्बन पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? शुद्ध कार्बन पदार्थ होता है जिसमें अशुद्धियां न के बराबर होती है। जैसे हमारे 0.75% सल्फर, 0.20% फास्फोरस। तो इस तरह की अशुद्धियां पाई जाती है जो भी न के बराबर। बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण मुख्य रूप से एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले से होता है। इससे एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले से होता है हमारा कोकिंग कोयले का निर्माण।
कोकिंग कोयले को काम में कहाँ लिया जाता है? तो इसका उपयोग हमारे मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग में, किसमें? लौह इस्पात उद्योग में हमारे इसका उपयोग किया जाता है। हमारे ब्लास्ट फर्नेस में लोहे के एस को पिघलाने के लिए, किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में, और लोहे के एस को पिघलाने में हमारे किसका? कोकिंग कोयले का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे हमारे धातु कोयला भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? धातु कोयला भी कहा जाता है। किसको? कोकिंग कोयले को। इसके आगे हम बात करेंगे इसके वितरण की। तो झारखंड में हमारे क्या 96.7%, पश्चिम बंगाल में 2.9%, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें हमारे 0.4% हमारे कोकिंग कोयला पाया जाता है। झारखंड की बात करें, झारखंड में कोकिंग कोयले का प्रमुख उत्पादक है। झारखंड के भारत में कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, आप इसे याद रखेंगे। अब बात करें नॉन कोकिंग कोयले की। किसके? नॉन कोकिंग कोयले की बात करें तो नॉन कोकिंग कोयला क्या होता है? तो इस कोयले में बहुत सी अशुद्धियां पाई जाती है। क्या होता है इसमें? इसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है, और ये गर्म करने पर कोक में परिवर्तित नहीं होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर क्या कोक में परिवर्तित नहीं होता। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण कम गुणवत्ता वाले कोयले जैसे लिग्नाइट और पीट से होता है। क्या? लिग्नाइट और पीट से इसका निर्माण होता है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्यतः हमारे तापीय ऊर्जा संयंत्र, जो थर्मल पावर प्लांट है, उनमें विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसलिए इसे तापीय कोयला भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तापीय कोयला भी कहा जाता है। बात करें इसके वितरण की, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। कौन कौन सी जगह? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इसका वितरण पाया जाता है। तो हमने कोकिंग कोयला, नॉन कोकिंग कोयला दोनों के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे हम किसकी? केकिंग कोयला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? केकिंग कोयला के बारे में बातचीत करेंगे। तो केकिंग कोयला क्या है? तो ये हमारे क्या कोकिंग और नॉन कोकिंग कोयले के बीच की श्रेणी होती है। क्या? हमारे कोकिंग और नॉन कोकिंग कोयले के बीच की श्रेणी होती है, और ये गर्म करने पर क्या तरल अवस्था में बदल जाता है। इस लेकिन कोक नहीं बनाता। ये कोक नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है? तरल अवस्था में बदल जाता है। इसीलिए इसे केकिंग कोयला कहते हैं। तो कोयले के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे किसके? पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। तो पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पेट्रोलियम या तेल के भंडार मुख्य रूप से अवसादी बेसिनों में, मतलब सेडिमेंट्री बेसिन होते हैं, वहां पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में तटीय भंडार जो ऑन शोर रिजर्व है वो तुम्हारे पीछे 55% है, और अब तटीय भंडार मतलब ऑफ शोर रिजर्व है, ये हमारे कितने? 45%। आपसे याद रखेंगे। पहला हम बात करेंगे किसकी? तटीय भंडार के। जो ऑन शोर रिजर्व है, जो मतलब जो हमारे तटों के पास में जो राज्य है, वहां से कौन कौन सा उत्पादन होता है पेट्रोलियम का। तटीय भंडार की बात करें तो असम से हमारे 25%, भारत के कुल तटीय भंडार का 25% हमारे असम से प्राप्त होता है। फिर बात करें डिगबोई की। असम में हमारा डिगबोई, तो यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, असम का डिगबोई। बात करें हमारे नाहरकटिया, नुमालीगढ़, सुरमा घाटी, मोरान, हुग रीजन, ये हमारे क्या सब असम की जगह जहाँ पे हमारे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो डिगबोई की बात करें तो डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। नाहरकटिया, नुमालीगढ़, सुरमा घाटी और मोरान हुग रीजन, ये क्षेत्र जहाँ पे हमारे जो पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 19% हमारे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जो भी कहाँ से? अंकलेश्वर, गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्या हमारे गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। महसाना, कालोल, बालोल, नुनेस, कौसाम्बी, ये जो जगह है हमारी कहाँ, जहाँ हमारे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, कहाँ? गुजरात में 19%। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 6.5% हमारे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अब मैप में देखें तो मैप में हमारे कौन कौन सी जगह है? हमारे उड़ीसा के अंदर हमारे क्या, उड़ीसा गलत हो गया, ये हमारे क्या असम के अंदर है। उड़ीसा में हमारे कौन से? उड़ीसा में नहीं, बल्कि क्या असम में, आप इसको टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। उड़ीसा नहीं है, असम में। असम में हमारे कौन सी? डिगबोई, गलत टिक हो गया, डिगबोई, नाहरकटिया, नुमालीगढ़, सुरमाघाटी, उगरी, मोरान उगरी जल। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अंकलेश्वर, महसाना, लूनेज, कालोल और कौसाम्बी, इन जगह पे हमारे क्या पेट्रोलियम पाया जाता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीकानेर, नागौर, चूरू बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बाड़मेर सातपुर बेसिन, इन जगह पे हमारा पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या ऑनशोर पेट्रोलियम के भंडार है। क्या? ऑनशोर पेट्रोलियम के भंडार है। अब ऑफशोर पेट्रोलियम के भंडार देखें तो ऑफशोर तटीय भंडार की बात करें। अब तटीय भंडार ऑफशोर ऑयल रिजर्व की बात करें भारत के अंदर, तो पश्चिमी तट पे हमारे 38%, पश्चिमी तट पे हमारे कितना 38% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो भारत के कुल अब तटीय भंडार का 38% हमारे पश्चिमी तट पे होता है। बात करें जिसमें भी हमारे किसकी? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में हमारे मुंबई हाई, तो बॉम्बे हाई है, तो भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो बॉम्बे हाई या मुंबई हाई क्या हमारे भारत का सबसे बड़ा अपतटीय क्षेत्र है। फिर गुजरात का नंबर आता है, गुजरात में आलिया बेट है, गुजरात में आलिया बेट है। तो महाराष्ट्र में मुंबई हाई और गुजरात में आलिया बेट है। पूर्वी तट की बात करें तो हमारे पश्चिम तट की, पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में हमारे 6.8%, कितना? 6.8%
हमारे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो कावेरी बेसिन की बात करते हैं। फिर हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन जो बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश में रवा अपतटीय क्षेत्र, तो ये वो क्षेत्र जहाँ पूर्वी तट पे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। बात करें हमारे गुजरात का आलिया बेट, हमारे मुंबई का हमारे कौन सा मुंबई के महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, रवा और हमारे कावेरी बेसिन, यहाँ पे हमारे क्या पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, वो भी कैसे ऑफशोर या अपतटीय। अब बात करें भारत में तेल का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है। तेल के उत्पादन की बात करें प्रतिशत में हिस्सेदारी की, तो वो अपतटीय जो ऑफशोर है उससे हमारा 49%, राजस्थान से 22%, गुजरात से 14%, असम से 13% और अन्य से 2%, ये हमारे क्या पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कौन सी प्राकृतिक गैस। इसके बाद क्या आता है हमारे प्राकृतिक गैस की बात करें, तो प्राकृतिक गैस की विशेषता क्या है, तो पेट्रोलियम के साथ अलग से पाई जाती है हमारे क्या प्राकृतिक गैस, जो क्या होती है एक स्वच्छ ईंधन होती है, कि हमारे पेट्रोलियम के साथ या फिर अलग से भी पाई जा सकती है। बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे प्राकृतिक गैस, तो खंबात की खाड़ी जो गल्फ ऑफ खंबात में, मुंबई हाई, मतलब तेल के भंडारों के बड़े बड़े भंडार है, उनमें हमारे क्या प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। कृष्णा गोदावरी बेसिन मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा खोजी गई है 6 ब्लॉक D6 ब्लॉक जो गैस फील्ड है, ये हमारे किसने खोजी है, रिलायंस इंडस्ट्री ने, कहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन में। फिर अंडमान निकोबार, राजस्थान, असम और मेघालय, यहाँ पे हमारे क्या है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो हमने क्या तो पेट्रोलियम भंडार के बारे में तो देख लिया, कोयला पेट्रोलियम के बारे में देख लिया। अब नंबर आता है किसका, परमाणु खनिज। परमाणु खनिज में नंबर 1 पे आता है यूरेनियम। बात करें यूरेनियम कहाँ काम आता है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए यूरेनियम का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। किस रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। बात करें यूरेनियम के वितरण की, यूरेनियम के वितरण की बात करें तो झारखंड में हमारे सिंहभूमि, सिंहभूमि की बात करें तो जादूगुड़ा, नरवा पहाड़, तुर्रा मंडी। कौन कौन से, सिंहभूमि में हमारे जादूगुड़ा, नरवा पहाड़ और तुर्रा मंडी। जादूगुड़ा की बात करें, जादूगुड़ा भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है, कहाँ जादूगुड़ा से हमारे बेहतर यूरेनियम निकलता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुडप्पा, कुडप्पा में हमारे तुमल्लापल्ली है, क्या तुमल्लापल्ली नाम की जगह है कुडप्पा में, आंध्र प्रदेश में, जहाँ से हमारे यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार मिले हैं। नेल्लोर, नेल्लोर में कौन सा शंकरा माइंस है, नेल्लोर की कौन सी शंकरा माइंस है, तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, तुल्लामल्ली और नेल्लोर शंकरा माइन। तो राजस्थान की बात करें सीकर उदयपुर में, और उदयपुर की उमरा खान है, ये उमरा खान से हमारे क्या ये यूरेनियम निकलता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में मेघालय का पठार और दोमिया सियात, कि मेघालय का पठार दोमिया सियात से हमारे क्या यूरेनियम निकलता है। तो मैप में देखें इसको, मैप में देखें तो राजस्थान में उदयपुर और उमरा, हमारे जो झारखंड है, झारखंड में सिंहभूमि, जादूगुड़ा, नरवा पहाड़, भातिन और तुर्रा मंडी। बात करें हमारे मेघालय की तो मेघालय की दोमिया सियाल। फिर बात करें हमारे आंध्र प्रदेश की तो नेल्लोर कुडप्पा, नेल्लोर में शंकरा खान और कुडप्पा में तुमल्लापल्ली, ये हमारे के यूरेनियम के भंडार है। भारत में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, हाँ सबसे ज्यादा भंडार कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और उत्पादन की बात करें तो हमारे आंध्र प्रदेश ही हमारे सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है। इसके बाद नंबर आता है किसके, अगले यूरेनियम हमारे परमाणु खनिज का, वो आता है हमारा कौन सा, थोरियम। अगला परमाणु खनिज आता है हमारा कौन सा, थोरियम। थोरियम की बात करें तो थोरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भारत के पास थोरियम के बहुत बड़े भंडार है, भारत के पास क्या थोरियम के बहुत बड़े भंडार है। और ये भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत की तरह काम करता है। तो भविष्य में क्या ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत हो सकता है, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा थोरियम का भंडार है। भारत का जो त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम है, ये भी हमारे थोरियम पे ही केंद्रित है। भारत का जो त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम है किस पे केंद्रित है, थोरियम पे केंद्रित है। बात करें थोरियम की, थोरियम कैसे प्राप्त होता है, थोरियम हमारे मोनोजाइट और इल्मेनाइट, क्या मोनोजाइट और इल्मेनाइट जैसे तटवर्ती मृदा होती है उसमें पाया जाता है। विशेष रूप से हमारे समुद्री रेत होती है तो उसमें हमारे क्या थोरियम पाया जाता है। बात करें भारत में थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, थोरियम के भंडार की बात करें तो थोरियम का वितरण कहाँ कहाँ है, उड़ीसा में तो महानदी डेल्टा में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा, केरल में पलक्कड़ और कोल्लम। तो केरल की जो मोनोजाइट रेत है अपने थोरियम भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो केरल की जो मोनोजाइट रेत है अपने क्या थोरियम भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर हमारे क्या पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, यहाँ से हमारा थोरियम निकाला जाता है। बात करें भारत में थोरियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में। भारत में थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल। भारत में थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। बात करें अन्य परमाणु खनिज की, जो अन्य दूसरे परमाणु खनिज कौन कौन से हैं, तो हमारा एक आता है एंटीमनी। एंटीमनी कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में। दूसरा आता है हमारा कौन सा, जिरकॉन। जिरकॉन की बात करें तो ये हमारे भारत के तटवर्ती क्षेत्र जो कोस्टल रीजन में पाया जाता है, खासकर देखें तो केरल के समुद्री रेत में हमारे क्या जिरकॉन पाया जाता है।
बेरिलियम की बात करें तो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र में हमारे क्या बेरिलियम भी पाया जाता है, जहाँ अभ्रक होता है और बेरिलियम भी होता है। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का उपयोग किसमें करते हैं? पेंसिल, स्नेहक और परमाणु रिएक्टर में। किसमें? पेंसिल, स्नेहक और परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में। किसमें? मॉडरेटर के रूप में और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अरे कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और झारखंड के पलामू जिला, लातेहार जिला। हमारे झारखंड का कौन सा? पलामू जिला और लातेहार जिले में हमारे क्या ग्रेफाइट पाया जाता है। फिर आता है इल्मेनाइट। किसका नंबर आता है? इल्मेनाइट का नंबर आता है। तो इल्मेनाइट हमारे टाइटेनियम धातु का अयस्क। किसका? टाइटेनियम धातु का अयस्क हमारा इल्मेनाइट। इल्मेनाइट के वितरण की बात करें तो केरल का कोल्लम, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम और उड़ीसा के हमारे क्या महानदी डेल्टा। तो हमारे इल्मेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल का तो कोल्लम, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला और उड़ीसा का महानदी डेल्टा, इनमें हमारे क्या इल्मेनाइट पाया जाता है। अब भारत में बात करें तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न तरह की जो खनिज मेखलाएं हैं, मिनरल बेल्ट है, उनकी बात करें तो भारत को प्रमुख खनिज मेखलाओं में बांटा गया है। भारत में क्या प्रमुख प्रमुख खनिज मेखलाओं या जो मिनरल बेल्ट है उनमें बांटा गया है, जो विभिन्न खनिजों की उपस्थिति और वितरण को दिखाती है। जैसे एक मेखला है, पहले नंबर की मेखला हमारी कौन सी? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज बेल्ट में से एक है। जो हमारा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज बेल्ट है। बात करें यहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो यहाँ हमारे लोहयस्क, कोयला, मैंगनीज, हमारे लोहयस्क, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, फॉस्फेट और चूना पत्थर पाया जाता है। और ये क्षेत्र क्या देश के अधिकांश कोयला और लोहयस्क के उत्पादन करता है। ये क्षेत्र हमारे क्या देश के अधिकांश कोयला और लोहयस्क का उत्पादन करता है। तो हमारे कौन कौन सी बेल्ट है तो बेल्टों के बारे में चित्र में अब एक बार देख लेते हैं। चित्र में देखें तो पहली बेल्ट हमारे राजस्थान गुजरात मेखला, फिर हमारी क्या हिमालय मेखला, फिर बात करें हमारे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला, फिर आते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला, ये हमारे का कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला और ये है हमारे कौन सी केरल मेखला। तो हमने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज मेखलाओं के बारे में देख लिया। अब देखेंगे हमारे दूसरी मेखला। दूसरी मेखला आती है हमारे कौन सी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला। कौन सी है? हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला। बात करें कौन कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं तो लोहयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और हीरे, ये पाए जाते हैं हमारे कहाँ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला में। और ये बेल्ट क्या विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश में हीरे और मैंगनीज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हमारे ये बेल्ट खासकर रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में हीरे और मैंगनीज के लिए जाना जाता है। तीसरी बेल्ट आती है हमारे कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला। कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से खनिज निकलते हैं तो सोना, लोहयस्क, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, लिग्नाइट, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम, क्रोमाइट, ये हमारे खनिज निकलते हैं। और कर्नाटक क्या सोने के और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक तो क्या सोने और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, जबकि तमिलनाडु हमारे लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगली मेखला आती है हमारे कौन सी? राजस्थान गुजरात मेखला। बात करें कौन कौन से खनिज निकलते हैं तो चांदी, सीसा, जस्ता, अभ्रक, मैंगनीज, तांबा, लिग्नाइट कोयला, पन्ना, संगमरमर, जिप्सम, एस्बेस्टस, नमक, मुल्तानी मिट्टी, इनके लिए प्रसिद्ध हमारे राजस्थान गुजरात मेखला। ये बेल्ट हमारे क्या एलो खनिजों और हमारे औद्योगिक खनिजों इनके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एलो खनिज और हमारे औद्योगिक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। अगली मेखला आती है हमारे कौन सी? केरल मेखला। इसकी बात करें केरल मेखला की बात करें तो कौन से खनिज निकलते हैं हमारे? मोनोजाइट, जिरकोन, इल्मेनाइट, गार्नेट, चिकनी मिट्टी। कौन कौन से? मोनोजाइट, जिरकोन, इल्मेनाइट, गार्नेट और चिकनी मिट्टी हमारे खनिज निकलता है केरल मेखला से। और ये बेल्ट हमारे मुख्य रूप से अपने तटीय खनिजों जो समुद्री रेत में पाए जाने वाले खनिज हैं, उनके लिए जानी जाती है। विशेष रूप से कौन से? थोरियम जो परमाणु खनिज है उसके लिए जानी जाती है केरल मेखला। फिर लास्ट आती है हमारे कौन सी? हिमालय मेखला। हिमालय मेखला में कौन से खनिज पाए जाते हैं तो तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, सुरमा। सुरमा की बात करते हैं हमारे एंटीमनी होता है। तो हमारे कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, क्रोमाइट, ये सब हमारे क्या हिमालय मेखला के अंदर पाए जाने वाले खनिज है। बात करें हिमालय की तो हिमालय में कई खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जैसा हमने पहले ही बता चुके हैं कि दुर्गम भूभाग की वजह से इसका व्यावसायिक दोहन संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारत के खनिजों के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।